हाँ भाई, अपना जो टॉपिक चलेगा आज और अच्छा टॉपिक चलेगा और डेरिवेशन है पूरा का पूरा। और मतलब एक थ्योरेटिकल है, यंग कर दे सिलेक्ट करियो। देखो ये टॉपिक अगर आप सही से कर लेते हो तो आपके शायद क्वेश्चन भी सही होने के चांस होंगे, न्यूमेरिकल भी, और आपके थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छा होने का चांस रहता है। क्योंकि इसमें देखो जब ये पूरा डेरिवेशन में पूरा क्वेश्चन टॉपिक पढ़ोगे तो आपको तीन तरीके से चीजें होंगी। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, एक न्यूमेरिकल भी आता है और एक बड़ा क्वेश्चन। डेफिनेटली देखो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से फ्रेंच चौड़ाई निकलवाना, व्यतिकरण, विवर्तन और फ्रेंच चौड़ाई निकलवानी। ये क्वेश्चन ज्यादातर आते ही आते हैं एग्जाम में, मानो आप। तो सबसे पहले हेडिंग दोगे आप, हेडिंग दो भाई, हेडिंग दो सबसे पहले यंग का द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग। यंग का द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग, रेखा क्षेत्र प्रयोग, यंग का द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग, है ना। देखो यंग का द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग। देखो भाई, यंग का जो द्विक रेखा क्षेत्र जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग है, ये अपना काम करता है व्यतिकरण की घटना पर। किस पे आधारित है? व्यतिकरण की घटना पर आधारित। यंग का द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग व्यतिकरण की घटना पर आधारित है। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल काम क्या है कि इसका डायग्राम बनाना। इसका कोई ऐसी कोई रूल नहीं है, इसका कोई ज्यादा टफ अप नहीं है कुछ भी। इसमें बात एक प्रोसेस बताऊंगा आपको, उससे बिल्कुल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बस इसका डायग्राम है वो थोड़ा सा जटिल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा हल्का सा जटिल होता है बच्चों। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। फिर अपने मानते हैं हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को कैसे माना था भाई? प्रकाश यहाँ पे तरंगाग्र के रूप में चलता है। हाइगेंस ने माना था प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में चलता है। व्यतिकरण में क्या था कि जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवर्ती और लगभग समान आयाम थी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती थी, नई एक दिशा में नई तरंग के रूप में संचरित होती, कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम। जहां पर अधिकतम था वहां पर संपोषी व्यतिकरण बना था, जहां पर न्यूनतम था वहां पर विनाशी व्यतिकरण बना था। ठीक है। और संपोषी व्यतिकरण में कलांतर शून्य था, पाई का समगुणज था, उसमें क्या था? पाई का विषमगुणज था। ठीक है। तो डायग्राम देखो आप इसका, डायग्राम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बहुत अच्छे समझेंगे मान लो आप। देखो पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ी सी हल्की सी चर्चा कर देता हूँ। देखो ये चर्चा करते हैं। अब ये जो होता है ना, ये होता है सरंग। क्या होता है? सरंग। और गर्त कौन सा होता है भाई बताओ? चलो ये ले लिए अपने क्षेत्र। तो गर्त कौन सा हो जाएगा? गर्त आपके पास ये हो जाए। ठीक है, इसको ध्यान से सुने, ध्यान समझे। सरंग सरंग मिलता है, संपोषी व्यतिकरण मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। और गर्त गर्त मिलेगा तो भी संपोषी व्यतिकरण बनेगा। सरंग और गर्त मिलेगा तो विनाशी व्यतिकरण। तो हम यहाँ पे जो सरंग है ना उसको तो ले लेंगे सीधी लाइन के रूप में, और जो गर्त है उसको चित्र में बनाएंगे हम डॉटेड लाइन के रूप में। डॉटेड का मतलब समझते हो ना, डॉट डॉट करके बना देंगे। तो ये तो हो जाएगी गर्त और ये क्या हो जाएगी अपने पास? सरंग हो जाएगी। बात समझ गए बात को मेरे को? तो आगे देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेंगे। एक रेखा क्षेत्र में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेंगे। तो देखो भाई, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हमने ये वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया। इससे हमारा प्रकाश इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है और कुछ इधर जा रहा है। ये हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया। ठीक है। अब इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, ध्यान से सुनना भाई, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत मैं लिख देता हूँ, एक वर्णीय प्रकाश। ठीक है। इससे आगे हम क्या लेते हैं कि गत्ता लेते हैं थोड़ी दूर, जिसमें एक क्षेत्र कर देते हैं। कि उसमें हम इससे आगे हम क्या लेते हैं भाई? एक गत्ता लेते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं? छिद्र कर देते हैं इससे आगे। ये लो साहब, हमने ये गत्ता लिया और इसको हमने क्या कर दिया? इसमें छिद्र कर दिया। और छिद्र का नाम क्या ले लिया हमने? S1। क्या ले लिया? S1 ले लिया। बैठ लेट मत आया करो, जल्दी आया करो। हमने पहले इसमें एक रेखा क्षेत्र S ले लिया। अब इस गत्ते से ध्यान से सुनना भाई, इस गत्ते से आगे हमने एक दूसरा और गत्ता ले लिया और उसमें दो रेखा। क्यों? इससे क्या होगा? अपने पास में जो अपने पास में प्रकाश तरंग हमारे पास में यूं चलेगी। अब ये तरंग यहाँ से यूं चलेगी और आगे कोई गत्ता है, ये पर्दा है, गत्ता है, तो उसमें कोई तरंग कभी यूं चल जाएगी, यूं चल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, इधर उधर चल जाएगी।
हम इससे क्या करेंगे भाई, हमारे पास में गत्ता है और इसमें एक रेखा सिद्ध कर देते हैं एस, और इसमें एक रेखा सिद्ध क्या कर देते हैं, एक मिनट, एक तो ये कर दिया S1 और एक गत्ता छिद्र कौन सा कर देते हैं हम, S2। ये तो कौन सा हो गया S1 और ये कौन सा हो गया S2, दो रेखा छिद्र हमने इसमें कर दिया ताकि हमारे पास में तरंग है वो इनसे निकलेगी और निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, द्वितीय प्रकाश स्रोत का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक तरंगाग्र से क्या होता है, अपने पास में तरंग उत्सर्जित होती है और उन तरंग जो उत्सर्जित होती है नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा तो वो नए प्रकाश स्रोत से क्या तरंग उत्सर्जित होंगे और वो तरंग क्या कहलाएंगे, द्वितीय तरंगाग्र कहलाएंगे। हमारे पास आगे पीछे हम चुके हैं, तो यहाँ से तरंग है तो यहाँ पे क्या बन गया, एक प्रकाश द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह इसने काम किया। अब ध्यान से डायग्राम को समझना, सबसे पहले मैंने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, इससे आगे गत्ता लिया, इसमें एक वर्णीय क्षेत्र कर दिया S, अब इससे हमारी तरंगाग्र जा रही है, इससे आगे थोड़ा सा आगे हमने एक और गत्ता ले लिया और इस गत्ते पर हमने क्या कर दिया, दो रेखा छिद्र कर दिया जो द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे इसने बताया प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में काम करता है। ठीक, अब आगे देखिए कि हमने ये गत्ता ले लिया द्वितीय, अब ये हमने यहाँ से ले लिया, अब बहुत अच्छे से समझना है, बहुत गजब से समझना है। तो हमारे पास में तरंग कैसे चलेगी, देखो भाई हमारे पास में देखो ये तो हो गया श्रृंग, प्रकाश चल रहा है, जो कैसे चल रहा है श्रृंग, और हमारे ध्यान से समझना ना, अच्छे से समझना इसको एक बार। और ये हमारे पास में कैसे चलेगी, गर्त, देखो श्रृंग तो चलेगा सीधी लाइन में और गर्त चलेगा डॉटेड के रूप में, ठीक है। और हमारा क्या चलेगा भाई साहब, ये चलेगा हमारे पास में श्रृंग और इधर से हमारा ये कौन सा हो गया, गर्त हो गया। फिर हमारे पास में कौन सा चलेगा, श्रृंग, कौन सा चलेगा हमारा श्रृंग, फिर हमारा लास्ट में कौन सा आ जाएगा, गर्त आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अब देखो यहाँ पे, यहाँ हमने इसको मान लिया भाई साहब, देखो भाई ये मान लिया हमने को, एक मिनट, ये मान लिया हमने इसको श्रृंग, क्या मान लिया इसको हमने श्रृंग, फिर हमने क्या मान लिया गर्त, क्या मानेंगे हम फिर इसको हम गर्त, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। फिर इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से श्रृंग मान लिया और इससे हमने क्या कर दिया, इससे हमने इसको यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत, ध्यान समझना, फिर एक बीच हो जाएगा सारा सारा मामला। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास में गर्त नहीं श्रृंग, और फिर ये हमारे पास में क्या बनेगा गर्त, गर्त समझ रहे हैं ना। ये लो साहब, बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ आप पहले, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से सीखेंगे और ध्यान से समझेंगे भाई। अब हम क्या करते हैं, अच्छे से देखना भाई, एक एक चीजों को देखना आप आराम से। हमारे पास ये क्या है, गर्त है, तो हम इसको क्या मिला देते हैं यहाँ से, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। हमारे पास ये भी गर्त है, गर्त है ना, बोलो कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर से हमारे पास में यहाँ क्या है, देखो ये क्या है हमारे पास में श्रृंग, तो श्रृंग को उधर मिला दे, कोई दिक्कत है क्या बताओ भाई। इसके बाद में ये रहा हमारे पास में, इसको हम क्या कर देंगे, बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, मिल रहा है, सही चल रहा है। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, देखो भाई यहाँ से हम क्या मिला देते हैं, एक गर्त मिला देते हैं, यहाँ से हम क्या मिला देते हैं, एक मिनट, सही है कि हाँ सही है, ये रहा सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। यहाँ से उठाओ और देखो ये यहाँ से दोनों मिलने लग गए थे तरंगाग्र, इसके बाद ही प्रोसेस हुई है, कुछ मिलेगा, कुछ सामान मिलेगा, कुछ कम मिल ऐसा मान मिलेगा, कुछ सामान मिलेगा, कुछ ऐसा मान। बाकी ये प्रोसेस ये है कि मैंने तो 3 लेके किया है, आप इसको 5 7 जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा के कर सकते हो। आप डायग्राम थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि सब कुछ एक गुड़ हो जाता है इसमें, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ मिटा यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, इसको दिख रहा है ना बोर्ड पे, तो हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त, ठीक है। अब देखो साहब इसमें बहुत आसान सी चीज है, देखो कि आपके पास में ये क्या मिल रहा है, श्रृंग, ये क्या मिल रहा है, गर्त, गर्त मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बताओ। इसके आगे इसको हम यूं ले जाएंगे
और ले जाने के बाद यहाँ पे इससे इन गत्तों से आगे क्या होता है, एक पर्दा होता है। क्या लगा होता है, एक पर्दा लगा होता है। ये पर्दा लगा होता है। अब इस पर्दे पर क्या होता है, जब ये आपतित होती है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक, क्यों भाई, ये समान कला के रूप में प्राप्त हो रही है और समान पे क्या होती है, तीव्रता अधिक होती है। तो अधिकतम तीव्रता के कारण इस पर्दे पर क्या होता है, एक धब्बा प्राप्त होता है, वो चमकता हुआ धब्बा प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें फ्रिंज मिलेगी चमकीली फ्रिंज। कौन सी मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्र पर, यंग के द्विस्लिट में केंद्र पर, पर्दे के केंद्र पर जो हमको फ्रिंज मिलती है वो चमकीली फ्रिंज मिलती है। ध्यान रखना इस बात का। कौन सी फ्रिंज मिलेगी हमको, चमकीली। चमकीली का मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद केंद्र से चमकीली फ्रिंज जो केंद्र पर मिल जाती है, इसके ऊपर नीचे एकांतर क्रम में चमकीली काली मिलती जाएंगी। क्या एकांतर का मतलब, काली मिलेगी, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, ऐसे फ्रिंज मिलती जाएंगे ना। तो अब देखो यहाँ से देख लो आगे, ये अपने पास, ये देख लो, ये भी देखो, एक सरंग एक गर्त है, एक सरंग एक गर्त है, इसको आप यूं लेकर नहीं बना दो। ये कौन सी बन गई साहब, ब्लैक। ये ब्राइटनेस को तो अपन क्या लिख लें, या तो लिख लो आप चमकीली, और डार्क लिख लो, है ना, और इसको बी लिख लो, सही है ना। डार्क यानी तो क्या होता है आपके पास, काली, ठीक है। ऐसे ब्लैक में नाम है, कंफ्यूज ना होना, चमकीली और काले लिखना है, अंग्रेजी नाम है, हिंदी बन जाओ आप, हिंदी में लिख लो, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो आप, इधर देखो, ये रहा, ये रहा, तो यहाँ से उठ के यहाँ क्या बन जाएगी अपने पास, वापस क्या बन जाएगी, काली। बन रहा है नहीं बन रही भाई। अब फिर देखो इधर, ये सरंग और सरंग बन रहा है, सरंग और सरंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा दूर बन रहा है। अब इसको बनाओगे तो इसमें कौन सी बन जाएगी, चमकीली, बनेगी नहीं बनेगी। फिर देखो आप, थोड़ा सा ये दूर बन गया, अगर इसको आप थोड़ा सा पास बनाओगे, ये वाला, तो ये देखो यहाँ पे सरंग सरंग बन रहा है, और ये भी सरंग सरंग बन रहा है, और ये भी सरंग सरंग, तो यहाँ से ये कौन सी बन जाएगी साहब, चमकीली। फिर कौन सी बनेगी, काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, ऐसे बनेगी। तो ध्यान से सीखे और ध्यान समझे कि सबसे पहले आपने क्या लिया भाई, देखो कि सबसे पहले आपने क्या लिया कि एक यंग का द्विस्लेट प्रयोग में सबसे पहले एक मैंने प्रकाश स्रोत लिया, इससे आगे आपने और हाइगेंस ने बताया कि यहाँ जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में चलता है। कैसे प्रकाश चलता है, यहाँ पे तरंगाग्र के रूप में प्रकाश चलता है। तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चला, तो इस गत्ते पर आकर एस, ये जो स्रोत है, प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य किया। यहाँ से आगे जैसे प्रकाश चला, तो हमने S1 और S2 इस पर दो छिद्र कर दिए, तो तरंगाग्र के रूप में नए प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य किया। फिर हमने देखा कि यहाँ जो कार्य किया है इस तरंगाग्र के रूप में, तो जो हमारे पास में श्रृंग था, ये हमारे पास में क्या मिलेगा, सतत रूप में मिलेगा, कंटिन्यूअस, मतलब एक सतत लाइन के रूप में मिलेगा। और जहां जहां हमको सरंग सरंग मिलेंगे, गर्त गर्त मिलेंगे, वहां संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण मतलब तीव्रता अधिक होगी, तीव्रता अधिकतम का मतलब कहानी क्या हो गया, अपने पास चमकीली फ्रेंज मिलेगी। फिर हमारे पास में आगे हम देखा गर्त और सरंग मिला, ये सरंग और गर्त मिला, तो हमारे मतलब विनाशी व्यतिकरण, विनाशी मतलब न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता मतलब वहां पे हमको एक ब्लैक धब्बा मिला, मतलब एक काली फ्रेंज मिली हमको। तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट जो फ्रेंज होती है वो चमकीली फ्रेंज होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रेंज के जो आगे और पीछे, ऊपर और नीचे जो एकांतर क्रम में जो फ्रेंजों का निर्माण होता है वो काली और चमकीली के रूप में होता है। बताओ कोई आपत, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक, बिल्कुल आसान है। तो आप लिखो, और काली एवं चमकीली फ्रिंज एकांतर क्रम में एक समान चौड़ाई की होती है, मतलब जो धब्बे बनेंगे ना एक समान चौड़ाई के बनेंगे, कोई नहीं है कोई ज्यादा बनेगा कोई कम बनेगा कोई ज्यादा, वो विवर्तन में आगे जाके फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लिखो भाई, यंग का द्वितीय, यंग का देखो द्विस्लेट भी आ सकता है, द्विझरी भी आ सकता है, तो लिखा देता हूं यंग का द्विझरी, यंग का द्विझरी या द्विरेखा, यंग का द्विझरी या द्विरेखा, रेखा प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पर आधारित, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पर आधारित। और अच्छे से बना देता हूँ इसको, चलो, व्यतिकरण घटना पर आधारित। देखो भाई, जो मेरी क्लास नहीं ले रहा ना, जो बच्चे ऑनलाइन वगैरह जो नहीं बैठ रहे हैं, उनका ये मान लेना बाद में उनको, वो जो बाद में है ना, उनको बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। क्यों, आप टाइम निकाल देंगे और मजे करने में, बाद में फिर बाद में ही होता जाएगा, फिर उनके मजे हो जाएंगे। हाँ, पता कर जेब में मेरे को मिला नहीं यार, जल्दी आ गया। तो आप कितने बजे गए थे सर?
मेरे को यार मोहित ने परेशान होते, 3 फोन कर दिए 3 बजे स्कूल से आते ही, 3 बजे गया, 3:30 बजे। तो साहब हम भी 3:40 मैं 4 बजे पहुंचा था। 3:40 से समथिंग हम स्कूल आ गए। स्कूल क्यों? स्कूल से गए साहब में। अच्छा। चित्र बनाओ, तो वहाँ तो काफी जानकार थे मेरे। और मोहित थे कि तुम कैसे जानते हो? मोहित भाई वीडियो में दिख रहा है ना सब भाई, चित्र को ढंग से बनाना सीख जाना बस, और नहीं सीखोगे तो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी आपके लिए, है ना। आज नम्रता भी नहीं आई, दिल के इस गाँव गया। क्यों? तो साहब ड्रैगन खेल रहा है इधर, फोन है जो। अच्छा। भाई शाम सुबह तो नहीं आई। जल्दी बनाओ। लोकेश अपनी बोतल ले चले यार, तू कोचिंग दाय ले चलेगा, पानी भर के ले जाना। पानी मांगते ही रहते हैं, प्यास लगती है लास्ट तक कोई मुश्किल नहीं थी। कह देना सर की है, खींचने वाले को मेरे को नाम दे तब। मकुली कोई जी बावरली आवे कोई की बात की शाम में कोई एक आध स्टूडेंट ले आवे जी भैया सेट को लाके पढ़ रहा है नहीं, पर क्लास चल रही है। कहीं गए आज गांव, गांव गए, कहीं कहीं आए, जल्दी उतारो। आज शादी की ड्रेस कौन लाया थी? सत्य भाई जाके भी आ गया। मजबूरी नहीं, फतेह एक दिन गुनाह। फतेह की मजबूरी नहीं, फतेह एक दिन गुनाह था। एक दिन अगर उठा पटक ना होती तो पतंग फोड़ा था, फिर से ऐसे फोड़ा था, इस कोने से लात मारी, उस कोने से, उससे मारी, इसमें दावट अब मेरे पड़ेंगे, आप व्यतिक्रम याद करके नहीं आया वो। यार कौन सा बात? क्यों? कल गुलाब जामुन ज्यादा खा लिए थे क्या? गुलाब जामुन बात हम खाल सामने नहीं आई, दिन ही पता है कौन लाएगी स्कूल परिवार में भी कर लिया। चलो आगे बन, जल्दी बनो। देखो गलत बनने के चांस होगा ना, फिर खैर इसको अच्छे से समझना डायग्राम, और मेरी मानो तो 2 पेन यूज करके बनाना इसको, ताकि एक गड़बड़ को नहीं यूज करे। ब्लैक और या फिर रेड, एग्जाम में तो रेड मत लेना, ब्लैक लेना, और ग्रीन भी मत लेना, बहुत से बच्चे ग्रीन यूज करते हैं। ब्लैक और ब्लू 2 ही पेन यूज करना, या फिर पेंसिल। एग्जाम में चित्र किसी से बना सकते हो, पेंसिल से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो। और एक बात और सुनो भाई, ये टॉपिक ध्यान रखना, मोस्ट है बहुत अच्छा वाला।
प्यार करता है ऐसे ही। हाँ ये अपने सोचा नहीं आप हमारा अरे मुझे रात फोन करो मंजीत पापा स्पॉन्सर कौन गया था मेरा नाम ले देता। मेरे साथ फिर भी मतलब कि ये एकदम से फोन आया मैं तो वहाँ गयो ने गेट में एंटर करता है मामू मेरे को वहीं के मिल गया वहीं पापा। मामू मैंने क्या गया तो कर ठीक वहाँ मानसू में रिश्तेदारी फिर मानसू जी वहीं से आया थे डेथ हुई फिर आए थोड़ी देर बाद मामू शाम को आया फिर जी में हम मैंने अटैक हुई मन जाया उन साहब मन की कोचिंग करे फिजिक्स और कोचिंग का विकास रहेंगे सब अच्छा जी में रहेगा सारा उन्होंने। कुछ नहीं है यार, विकास देखो अपने पापा अपने लिए करते हैं यार ये सब। मैं सही बात बताऊं, पहले जब मेरे फादर करते थे मेरे को बहुत बुरा लगता था, जैसे वो लग रहा है, लेकिन बाद में आप समझ में आती है कि यार वो चीज़ सही की थी यार अपने लिए। अभी एक जाने कौन से राज्य की बात है, वहाँ पे डीएसपी है एक पोस्टेड है, उसकी माँ डीएसपी है, पिता तो कोई बड़ा अधिकारी है, तो छठी सातवीं में बच्चा पढ़ता है, तो उसके दो भाई हैं, वो पिता की मौत हो गई, माँ डीएसपी है, तो वो छोटे भाई को माँ थोड़ा, अब तुम जानते हो तुम बड़े हो गए, तुम्हारे घर पे छोटा भाई होता है तो उसके ऊपर तो लगाव ज़्यादा होता ही है घर वालों का, तो माँ उसको ज़्यादा लगा उसको डांट डूट दे दी, तो भाई साहब पत्र लिख के छोड़ गया कि माँ तो छोटे भाई को प्यार करती है, मेरे को नहीं करती है, इसलिए वो घर छोड़ गया। कहाँ मिलाया वो पता है? झारखंड जाने भाई, बॉम्बे मिलाया उसको, ट्रेन में बैठ के जाता। ऐसे आजकल के बच्चों का ये रुझान हो रहा है, कुछ कहें और बोल जी मैं इसलिए आजकल की डिजिटल जनसंख्या तो क्या होती है, माता पिता चतुर है, एक ही संतान होती है, करते हैं। ठीक है भाई, दैट्स ऑल। और क्या एक बहन और एक भाई, वो जो एक 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 11 होते हैं ना, ये बहुत डेंजर होते हैं। एक एक 11 बहुत डेंजर होते हैं, लड़का भी डेंजर होता है, लड़की भी डेंजर होती है। क्यों? उनसे कुछ कहते तो है नहीं, वो सुपर हीरो होते हैं। अब उनकी जो सुपर 30 फिल्म बने ना, उनके चाटे चाटे पड़े तो सारे हो गए ऐसे। चले मिटा दूं क्या भाई, मिटा दूं? लिखो भाई बनावट। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एकल रेखा छिद्र एस रखा है, एकल रेखा छिद्र एस रखा गया है। ये किसने कर दिया है यार, छुट्टी नहीं तो किया है मेरे जाने पर। एकल रेखा छिद्र एस रखा है, रखा गया है। इससे थोड़ी दूर पर, इससे थोड़ी दूर पर एक गत्ता रखा गया है, थोड़ी दूर पर एक गत्ता रखा गया है। क्या पता, मुझे नहीं पता। कौन? अच्छा मिल गया क्या फिर? ठीक ठीक। गत्ता रखा गया है, लिखिए ना, जिस पर दो छिद्र S1 S2 हैं। इससे थोड़ी दूर पर एक गत्ता रखा गया है जिस पर दो छिद्र S1 S2 हैं, तथा इससे थोड़ी दूर पर इससे थोड़ी दूरी पर एक पर्दा रखा गया है, एक पर्दा रखा गया है, एक पर्दा रखा गया है, जिस पर हम फ्रिंजे प्राप्त करते हैं, जिस पर हम फ्रिंजे प्राप्त करते हैं। लिखो कार्य विधि।
काय विधि को एकल रेखा छिद्र से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। एकल रेखा छिद्र से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। एकल रेखा छिद्र से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्रों के सरंगों को सतत रेखा या कंटिन्यूअस रेखा, तरंगाग्र के सरंगों को सतत रेखा, तरंगाग्र के सरंगों को सतत रेखा, सतत रेखा, सतत रेखा तथा गर्तों को विविक्त रेखा या फिर डॉटेड लिख लेना आप, विविक्त रेखा या डॉटेड रेखा, विविक्त रेखा या डॉटेड रेखा, विविक्त रेखा या डॉटेड रेखा के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब तरंगाग्र सतत में बढ़ेगा या फिर डॉटेड के रूप में आगे बढ़ता है। गर्त के रूप में भी विविक्त या डॉटेड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिख लिया। सरंग तथा गर्तों के, सरंग को तो सतत के रूप में तथा गर्तों को विविक्त रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे लिखो। ये तरंगाग्र द्विक रेखा छिद्र से भी, ये तरंगाग्र द्विक रेखा छिद्र से भी, द्विक रेखा छिद्र से भी तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हैं। तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हैं, तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हैं। S1 S2 S1 S2 से चलने वाले, S1 S2 से चलने वाले तरंगाग्रों के सरंग सरंग या गर्त गर्त मिलने पर, मिलने पर मिलने पर संपोषी व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त होती है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, अर्थात अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें पर्दे पर, इसके फलस्वरूप पर्दे पर हमें चमकीली फ्रेंच प्राप्त होती है। पर्दे पर हमें चमकीली फ्रेंच प्राप्त, तथा इसके विपरीत, तथा इसके विपरीत, तथा इसके विपरीत जब सरंग तथा गर्त आपस में मिलते हैं तो, सरंग और गर्त आपस में मिलते हैं तो काली फ्रिंजों का निर्माण होता है। देखो आगे, काली एवं चमकीली फ्रिंजें एकांतर क्रम में और एक समान चौड़ाई की प्राप्त होती है। काली और चमकीली फ्रिंजें एक समांतर क्रम में व एक समान चौड़ाई की होती है। ठीक है?
की होती है। आगे लिखो, नेक्स्ट इसी का टॉपिक है, आगे टॉपिक लगाओ लिखो। और एक नोट और लगाना, कहीं भी लिख लेना भाई, केंद्र में सदैव चमकीली फ्रिंज बनेगी, है ना, ये लिख लेना। देखो आगे हेडिंग, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग से, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र से प्रयोग से बनी, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग से यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग से बनी फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना, फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करनी, फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना। देखो भाई, इसमें पहले लिख लो, आप मैं डायग्राम समझा दूंगा। लिखो, माना, एक साथ लिख लो, मैं समझाता हूँ। माना यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में रेखा छिद्र, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में रेखा क्षेत्र S1 व S2 के मध्य दूरी, S1 व S2 के मध्य दूरी स्मॉल d है, तथा इनकी पर्दे से दूरी कैपिटल D है। लिख लिया? अब देखो, ध्यान समझना। सबसे पहले अपन क्या लेंगे भाई, वही एक वर्णी प्रकाश स्रोत ले लो। क्या ले रहे हो आप सबसे पहले भाई, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अच्छे से समझो एक बार में, है ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक वर्णी प्रकाश स्रोत, है ना, और एक वर्णी प्रकाश स्रोत अपन ने ये ले लिया, ठीक है। इससे आगे हमने क्या ले लिया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का छिद्र ले लिया S1, S ले लेंगे हम इसमें, ठीक है, ये हमने S। अब यहाँ से हमारी जो तरंग है वो वैसा चल रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से हमारी जो प्रकाश की जो तरंग है वो कहाँ चल रही है, सीधी चल रही है, सीधी चल रही है, और सीधी कहाँ पे जा रही है, पर्दे पे जा रही है। कहाँ पे जा रही है कि पर्दे पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है भाई, ये पर्दे पे जा रही है, ठीक है। अब इससे देखो, इससे आगे हमारे पास में क्या रखा होता है, एक दत्ता रखा होता है, उसमें क्या होता है, द्रव रेखा छिद्र होते हैं, और वो द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। अब देखो, यहाँ से हमारे पास में एक और प्रकाश स्रोत रखा है, इसका नाम क्या रखते हैं हम, S1 रखते हैं हमारे पास में, छिद्र सॉरी प्रकाश रखते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं साहब हम, S2 रखते हैं, कितने। अब इससे और इसके, ये तो हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या नाम लिखते हैं इसका O, और इसका ये सेंटर है और इसका O है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, D। कितनी हो जाएगी भाई साहब, D हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो रेखा छिद्र है, ये और ये, इन दोनों की जो मध्य की जो दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो होगी स्मॉल d। ये मैंने लिखा है, आप अभी चेक करो। माना हमारे पास ये अंतर्देश रेखा छिद्र प्रयोग है, इसमें हमने क्या लिया था भाई साहब, कि प्रयोग में S1 और S2 के मध्य की दूरी तो कितनी थी, स्मॉल d, तथा इनसे पर्दे के बीच की दूरी थी कैपिटल। ये लिखा था, लिखा था नहीं लिखा। अब जब हमारा तरंगाग्र प्रकाश के रूप में यहाँ से चल रहा है, तो आपको पता है कुछ यूं चले जाएगी, कुछ यूं चले जाएगी, कुछ सीधी चले जाएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ से दो तरंगों को हम क्या करते हैं, इस पर्दे पर एक बिंदु पर आपतित करवाते हैं, और फिर उनका पथांतर देखते हैं कि इन दोनों तरंगों का पथांतर कितना आ रहा है, और फिर उनकी फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करते हैं हम साहब। भाई हमारे पास में एक क्षेत्र, एक ये है और एक ये है, हमारे पास में लास्ट में ये पर्दा रखा है, और यहाँ हमारे पास में तरंगे यूं चल रही हैं, तो हम देखते हैं कि इनसे दो तरंगे इसके ऊपर यूं आपतित करा दे, इस पर्दे के ऊपर, और फिर देखते हैं कि इनकी दूरी कम है कि ज्यादा है, मतलब पथों का अंतर कितना है इनका। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इनसे आने वाली पथांतरों के मध्य पथों का जो अंतर अगर शून्य आ रहा है तो संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, चमकीली फ्रिंज बन रही है, और अगर शून्य नहीं आ रहा है तो हमारे पास में काली फ्रिंज बन रही है। तो
फिर इनकी हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे, कितनी कितनी चौड़ाई आती है। न्यूमेरिकल इस पार्ट में से ज्यादातर ये टॉपिक से आता है, ज्यादातर आता है तो, है ना। तो देखो इसको हम याद करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से समझना एक एक चीजों को, बहुत अच्छे से समझ लेना आप। तो सबसे पहले हम यहाँ से याद करा देखो भाई, यहाँ से हम बहुत दूर पड़ेगा यार, पहले यहाँ से बनाते हैं इसको, इसको थोड़ा सा पास में ले लेते हैं, यही ले लेते हैं ना, और नेक्स्ट ले लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको आप ये मैच कर दो, और यहाँ से कहाँ मैच करोगे, तो एक मिनट सॉरी, इसको आप ये मैच करो, इसको आप अब सही है भाई, कोई दिक्कत आपको, यहाँ से आपने तरंग स्थापित करा दिया भाई, थोड़ा सा बांका लग रहा है मेरे को, लेकिन इसको आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो ये ठीक बन जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है हमारे पास में। अब हम देखो ध्यान से पढ़ना भाई, और बहुत अच्छे समझना इन चीजों को। आपने कहाँ पे प्राप्त कर लिया, आपने तरंगाग्र यहाँ से भेजा और उस पर्दे पर, और ये पर्दे का हम ये पर्दे पर इसका नाम लेते हैं पी, क्या नाम लेते हैं पी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x ले लो, कितने ले लो x, या y भी ले सकते हैं आप, बहुत से टीचर y लेके करवा देते हैं, बहुत से x लेके भी करवा देते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। अब हम देखिए कि ये तरंग यहाँ से यहाँ जा रही थी, अब इसका पथ और इसका पथ, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, पथांतर, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा हमारे पास, पथांतर। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा जो S1 है ना, S1 ये, इस S1 से क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ, ये डाल दी, और इसका नाम दे देता हूँ मैं A। ये हमारे पास कौन सा छिद्र है भाई, H2 हमारे पास छिद्र है, और ये कौन सा हो गया, H2 ये पथांतर हो गया नहीं हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा हो गया, S1 ये पथांतर हो गया नहीं हो गया। तो पथांतर का मतलब क्या लिख देंगे हम, डेल x, डेल का मतलब क्या होगा, S1p माइनस का H2p माइनस का S1 हो जाएगा, दोनों का अंतर, कहने का मतलब इसका अंतर माइनस इसका और इसका, दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, पथांतर। बात आगे समझ में नहीं आई, तब आप एक लाइन लिखो, और एक चीज और कर लो, देखो भाई यहाँ से ये एंगल बन रहा है कितना साहब, थीटा, कितना एंगल बन रहा है भाई साहब, ये थीटा एंगल बनेगा, ध्यान से देखो ये थीटा बनेगा। अब ये आपने लंब डाला है नहीं डाला, ये बताओ मेरे को, ये लंब डाला परपेंडिकुलर आपने, तो यहाँ कितना बनेगा 90, तो ये पूरा लंब है तो 90 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये कितना बनना चाहिए साहब, थीटा। देखो वापिस देखो, ये आपके पास में थीटा एंगल बन रहा है, अब ये आपने लंब परपेंडिकुलर डाला तो आपके पास में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है नहीं, चलो एक लाइन और मिला दो इसको, एकदम ठीक है। अब आप देख लो ये कितना बन रहा है 90, भाई लंबी तो डाला आपने ये वाला, तो ये भी 90 है, और ये थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 90, और ये भी कितना लंबा है 90, तो ये कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा रहेगा तो ही ये थीटा बनेगा, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा में से अपने पास में ये 90 घटेगा तो ये थीटा बचेगा, अपने पास 90 घटेगा तो ये थीटा है, ठीक है। हाँ आप चित्र बनाओ एक बार, फिर इसके डेरिवेशन करते हैं। चित्र बना लो अच्छे से ना, प्रत्येक केंद्र O' से S1 S2 पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम, जिससे केंद्र फ्रिंज है, चलिए लिखा दो। जल्दी बनाओ, ये चित्र थोड़े से अच्छे से समझ लेना इनको यार, तो ये चित्र ना ये होंगे ना तो ही तुमसे आगे हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
लास्ट टाइम चल रहा है, छोरे 2-3 पार्ट अच्छे से पढ़ ले, मान जा। इज्जत बचाओ जगह कौन मिला ना पड़ा, हमने कहा टेंशन मत करो, तुम सब हो जाएगा। हाँ टेंशन ही टेंशन है तो जाना है क्या क्या हो जाता है। भगवान पार लगाओ, कोई कौन लगाए, भगवान, भगवान भी उसी को देता है जो मेहनत करता है। अरे कुछ नहीं है भाई साहब, 100% कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है, कितने की प्रसाद चढ़ाया जाए यार, अरे मुझे विश्वास है। मेहनत ही ना करो तो विश्वास का करो, मुंडा में घास देखो तो रोटी का स्वाद आ जाए, भगवान खा दे। पानी पीते हैं, पानी बाहर से तो पीना ही पड़ेगा। कड़ीपन से गड़ी की सुई दे दे तो वहीं से। अरे तो भाई तोरण कटी थी सासों में, है ना, तो ऐसे ही लिखो भाई, 7 बजे लिखो, 7:15 बजे लिखो भाई, लिखो। पर्दे के केंद्र बिंदु O' पर, पर्दे के केंद्र बिंदु O' पर, पर्दे के केंद्र बिंदु O' पर, पर्दे के केंद्र बिंदु O' पर S1 S2 से पहुंचने वाली, पर्दे के केंद्र बिंदु O' पर S1 S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है। पता है कहाँ आ रही है, गद्दा काटी। O' पर S1 S2 से पहुंचने वाले तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है, जिसके कारण तीव्रता अधिकतम होती है। पहुंचने वाली सर, पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है, जिसके कारण तीव्रता अधिकतम होती है। जिससे केंद्र पर के जिससे जिसे 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 केंद्रीय दीप्त, देखो चमकीले को दीप्त भी बोलते हैं ना, काले को दीप्त बोलते हैं। केंद्र पर केंद्रीय दीप्त या चमकीली फ्रिंज कहते हैं। देखो भाई किताब देखो, ये चिन्ह तो लगा लेना यार, है ना? देखो भाई सबसे पहले आपने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, इससे पहले आपने एक वर्णीय छिद्र लिया और इस छिद्र का स्रोत कितना अपना S है। अब इससे हमारी तरंगे चल रही हैं, ठीक है। अब हमने इससे आगे क्या लिया, एक गत्ता लिया, और ये जो गत्ता हमने लिया, ये वाला गत्ता, ये लिया पर्दा, तो गत्ता हमने लिया, इस गत्ते पर हमने 2 छेद कर दिए। अब 2 छेद किए तो इससे एक प्रकाश किरण तरंग है, तरंगाग्र के रूप में इधर आपतित होगी, इधर से इधर। फिर हमने इसको आगे देखा तो ये पर्दे पर आपतित कराई, इसको P बिंदु पर। जैसे ये P बिंदु पर आपतित हुई हमारे पास में, तो देखो इनका फिर हमने देखा कि इनसे जो केंद्र बिंदु है हमारे पास ये यहाँ पे, इनसे जो ये 2 तरंगाग्र जो आपतित हुआ है, इनका पथांतर कितना है ये देखेंगे। और पथांतर अगर शून्य आ रहा है तो मतलब हमको समकोशी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, अर्थात तीव्रता अधिक हो रही है, मतलब चमकीली या दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। अगर पथांतर हमारे पास में अगर शून्य नहीं हो रहा है तो अधिक फ्रिंज प्राप्त हो रही है, मतलब काली फ्रिंज प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से, फिर आपने यहाँ से क्या दिया, इस पर एक लंब डाल दिया, क्यों, पथांतर ज्ञात करने के लिए कर दिए। फिर यहाँ से अपन इसको यहाँ मिला, तो ये कौन कितना है भाई अपने पास में, थीटा, और ये कितना है अपने पास में 90, ये भी 90, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये क्या बनेगा भाई साहब जी, थीटा बनेगा। फिर दोनों छिद्रों के बीच की दूरी कितनी है, d, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी है, d, कितनी दूरी है, कैपिटल D, और ये कितनी है, स्मॉल d, ये O है और वो O' है, ठीक है। देखो S1 यहाँ, S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, d है कि नहीं है। और इधर देखते जाओ आप, तो O' के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, कैपिटल D, O से लेके O' की दूरी देख लो आप, ये O रहा और ये O' रहा। बचा क्या अपने पास में, पथांतर, तो पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर को किससे लिखोगे, डेल x से, कितना जाएगा S2p माइनस का S1p, यहाँ से लेके वहां तक की तरंग, इसका पथ देख लो और इसका देख लो, ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, यही अंतर आ रहा है, देखो दोनों का अंतर है, बड़े में छोटे घटा दिया हमने। ये क्या है हमारे पास में,
पथांतर। क्या है हमारे पास में? पथांतर। तो देखो भाई, और वैसे भी डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा? h2 ठीक है। अब देखो आ रहा है ना h2 का। अब इधर देखो भाई, अब चित्र से देखो, वीडियो में दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है। त्रिभुज ओ डैश, देखो एक बार ओ पी डैश है कि ओ डैश पी बन जाएगा, देखो देखो ओ डैश पी, ओ डैश पी, ये बन रहा है बीच का, बन रहा है नहीं बन रहा बीच का? ट्रायंगल बन गया त्रिभुज। तो त्रिभुज ओ डैश पी से, तो यहाँ देखो भाई हम क्या निकालते हैं? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, आई थिंक लंब बटा आधार ही होता है ना। तो लंब क्या है अपने पास में? लंब क्या है देखो? ओ डैश पी। क्यों? ये थीटा रही है, इसके सामने की भुजा क्या आएगी? लंब। तो क्या आ जाएगा? ओ डैश पी। और इसके बाद में आपके पास में आधार क्या आएगा भाई? ओ डैश। क्यों? ये 90/90 के सामने वाली तरफ तो करण होगी, तो ये क्या होगी? आधार होगी। तो हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा? ओ डैश। बात आई समझ में? नहीं आई? अगर बात समझ में आई नहीं आई, ये देख लो अब आप। इसके बाद में आप यहाँ से देखो tan थीटा ओ डैश पी आपके पास में कितना है? ओ डैश पी आपके पास में y, इसलिए tan थीटा लिया हमने। और ओ डैश आपके पास में कितना है? d। अब हम क्या मान लेते हैं कि थीटा बहुत ज्यादा है। tan थीटा को हम लगभग किसके मान ले? थीटा के लगभग मान सकते हैं, नहीं मान सकते आप? भाई sin थीटा को sin थीटा के बराबर मानते हो आप, cos थीटा को थीटा के लगभग मान लेते हो, तो यहाँ से अपना tan थीटा कितना आ जाएगा? थीटा के। यदि यहाँ थीटा अल्प है तो, दिख रहा है ना वीडियो में? नहीं सर, ये आप लेने को ऐसे ले जाते हो ना। ये दिख रहा है पूरा पूरा बोर्ड। ठीक, तो ये टेबल की वजह से आ जाता है। इसको कटवा दो सर आगे से। क्यों कटवा दे? पैसे दिए फ्री में ढूंढना है। नहीं सर, वो पीछे पढ़ लेता हूँ ना बैठ के यार, बावली बात कर रहा तो दो काम हो रहे हैं ना यार। यहाँ चेयर लगा आराम से पढ़ लो। बड़ा तो दो बनवा दो ना इसमें से। तेरे से तो बना। वो कौन सा था? राजा मोहरदस था, कौन सा था? दो पावन काट दिया पुत्र का शीश, खिला दिया भगवान। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब? y बटे d। अब देखो, अब एक त्रिभुज और बन रहा है इसमें, देखो S1 S2a, चेक करो एक बार। S1 S2a, S1 S2a, चित्र से त्रिभुज S1 S2a से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या बन सकता है चित्र से, देखो sin थीटा का एंगल बनेगा इसमें, चेक लगाओ आप। S2a बटा S1 S2, देखो भाई sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा करण। लंब कितना आ रहा है? S2a, चेक करो भाई। S2a थीटा के सामने वाली भुजा, ये रहा थीटा, ये सामने वाली लंब, और लंब के नीचे करण। करण क्या आएगा? ये रहा लंब, ये रहा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, करण। देख लो भाई, चेक कर लो आप। सही है भाई, ये तो आ गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला S2a आ गया, और नीचे से क्या आ गया? S1 S2। तो sin थीटा बराबर, इसकी दूरी को आप मान लो डेल एक्स। क्यों? ये इतना और ये इतनी, तो दोनों का पथांतर हो गया, तो ये डेल एक्स हो गया, है ना। इसके बाद में हम क्या मानेंगे? यहाँ से S2a हमारे पास कितना दे रखा है? डेल एक्स। और S1 S2 कितने दे रखे हैं? स्मॉल डी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आप एक बार इतना उतारो, या अपन चित्र इतना उतार लो, या अपन इस चित्र को हटा दे पूरे के पूरे, चित्र अपने काम भी नहीं आएगा, काम भी नहीं आएगा चित्र, छोड़ो चित्र को हटा देते हैं अपने यहाँ से। साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर मान लो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब? डेल एक्स अपॉन डी। मैं चित्र को हटा देता हूँ, काम आएगा, देख लेंगे दोबारा ड्रा कर लो। हाँ क्या हालत है? हाल तो याद है, बेहाल है ना, पूछो सनम हाल है। हाँ इतने दर्द भरे हैं जिंदगी, क्या क्या बताएं तुमको। इधर देख, टाइम भाई साहब 7:15 में, इधर देख ले अभी टाइम पूछ रहा है क्या? बहुत देर हो गई टाइम। तो क्या पूछ रहा? टाइम ही पूछा था इसने? ये पूछ रहा टाइम बहुत देर। अच्छा हाँ साहब, तेरे को भी अरे कुछ ना रखो इनमें भैया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो डेल एक्स बटा डी बराबर क्या आ जाएगा? वाई बटा डी। डेल एक्स बटा डी और बराबर का वाई बटा डी। तो इसको अपन क्या
डी को उल्टा लिख दे, उधर स्मॉल डी आएगा, अच्छा इधर कैपिटल। ये देख, ये कर लो। अब आप किसका मान निकाल सकते हैं यहाँ से, y का मान निकाल सकते हो, तो चेक कर लो एक बार आप। इसको वजह गुना कर दो यहाँ से, डेल एक्स डी और वाई डी, तो डेल एक्स और बटे डी, और यहाँ से क्या आ गया डी, और ये क्या आ गया y। चेक कर लो, आगे बात समझ में नहीं आएगा। आप इतना उतारिए साहब, और फिर हम इसे सूत्र से निकाल लेंगे हम क्या क्या चीजें निकालते हैं। दूसरा तो कम बच्चे हैं, 3 हैं बच्चे। इससे फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चाहे 1 आओ, चाहे 5 आओ, चाहे 6 आओ, क्योंकि भाई मेरे अंदर इतना साहस है, मैं 2 सा पढ़ा दे, 1-2 बच्चों को बैच पढ़ाया करो शुरू तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने बैठे तुम अपने धुन में पढ़ाना। मानते हैं आपका दीदा कभी पढ़ाई नहीं करता है, उसका मिलान नहीं कर सकते। झूठ बोल रही है, पढ़ाई कर रही है। इसको कुटा दिया मैंने। छोटी सी गुड़िया क्या कह रहा है, क्या हंस क्यों रहा है? कहते मन में आ रहा है जो, कहते अरे कोई और खास बात अरे कुछ नया पढ़ता मैं पीछे इसलिए हूँ यार, ये उम्र एक ऐसी है, इसमें पढ़ लिया नहीं, बाद में पढ़ लिया। अरे सावा बढ़िया है खाई यार ये नीम की उम्र तो यही है ना, नीम बड़ी उम्र। अरे तो साफ फिर भी नीम को काहे बोल मैंने तुझे जैसे शुरू में बोल रही तो कूद जाओ पीछे काहे बोलो मैं बोल दे तेरा हवेली बन रही है ना बाबू, नीचे नींव कमजोर कर दे, देखला देख अरे भाई हवेली का दूसरा उदाहरण नहीं सर। अरे नहीं, ये ना कोई दे रहे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। शुरू में से ही रही और पीछे शेर के बच्चे को लाके, टाइगर के बच्चे को लाके तू है ना बकरे के बारे में बंद कर। मुझे शुरू में होशियार रहे ना वाह फ्लो मार बारी तक तो कोई कुछ हो जाए कुछ ना हो ऐसे करता है। बहुत वो होते हैं जिनको ईगो हो जाता है बहुत ज्यादा, जिनको पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, जयपुर जाके पिंक सिटी आराम से बढ़िया घूमते हैं, जीटी डब्ल्यूटीपी एंजॉय योर लाइफ, फिर वही करते हैं। यही उम्र में जैसे मैं अनुभव अपना कुछ कर ले पीछे अपना हो इतने ज्ञान नहीं बन रहे तो कर ही लेना। अनुभव हो हम क्यों क्यों ना हो तुम आप भी ना हैं, तुम पर क्या ना हो, तुम अंक छाओ। सही है भाई मैं गलत किया क्या? गलत था कोई नहीं सकते अटल है मैं अगर सच गवाही देने ले जाए तो सख्त मरवा दो तुम लोग। अब तो एक और आऊँगा मगर चलो मैं काम केस बहुत कुछ गाँव को तुम्हारा वहाँ अपने मत बुलाना है, नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा बुलाना सास का अरे वो कैसे आता है, फिर माहौल खराब करते हैं वैसे। लिख लिया भाई, पहला लिखो, पहला पॉइंट डालो, चमकीली या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई।
या डेप्थ फ्रिंज की चौड़ाई। और कहीं एग्जाम में आ जाए समकोसी व्यतिकरण, समकोसी की फ्रिंज चौड़ाई याद की, तो समकोसी भी यही होता है, लिख लो ना साइड। तो लिखो हम नीचे चमकीली फ्रिंजों के लिए ब्रैकेट में लिखो समकोसी, चमकीली, चमकीली के ब्रैकेट में समकोसी फ्रिंजों के लिए पतांतर कितना होता है भाई, पीर से लैम्डा का समगुणज पूर्ण गुणज मैंने निकाल के बताया था, के एक्स बराबर 5 सारा निकाल के बताया था, और उसके बाद में आया था डेल एक्स बराबर एन लैम्डा, एक्स बराबर एन लैम्डा, याद करो अगर याद हो तो। हाँ याद है। तो लिखो भाई चमकीली फ्रिंजों के लिए डेल एक्स बराबर एन लैम्डा, इसको समीकरण नंबर 3 दे देना, इसको 3 नंबर दे देना। फ्रिंज चौड़ाई नहीं डेल एक्स बराबर एन लैम्डा, चमकीली फ्रिंजों के लिए डेल एक्स बराबर एन लैम्डा। अब लिखो मध्य बिंदु, अब लिखो मध्य बिंदु से एनवी फ्रिंज की दूरी, मध्य बिंदु से एनवी फ्रिंज की दूरी, मध्य बिंदु से एनवी फ्रिंज की दूरी। देखो अपने पास ये आया था पहले डेल एक्स, एक बार चेक कर लेना भाई, एक बार है ना, मेरे गलत हो सकता है, मैं लिख गलत तो कुछ भी, बटा डी, यही आया था ना 3 नंबर, यही था ना, यही था ना 3 नंबर। और इसके बाद 4x कौन सा है, डेल x बराबर कितना आ गया एन लैम्डा, ये आ गई 4 नंबर। फिर आपने क्या लिखा, आपने मध्य बिंदु से एनवी फ्रिंज की दूरी, मध्य बिंदु से आपने क्या लिखा, एनवी फ्रिंज की दूरी, तो कितनी हो जाएगी मध्य बिंदु से एनवी फ्रिंज की दूरी, 4 नंबर को हम खाद देंगे 3 में, तो रखो आप कितनी आ जाएगी, एन लैम्डा और डी और डी। बताओ मध्य बिंदु से एनवी फ्रिंज की दूरी आ गई कि नहीं आ गई। अब हम निकाले मध्य बिंदु से n+1वीं फ्रिंज की दूरी, मध्य बिंदु से हम क्या निकालते थे भाई, n+v, तो मध्य n+1वीं फ्रिंज की दूरी लिखाया था, चौड़ाई दूरी है, फ्रिंज की दूरी, तो कितना आ जाएगा y बराबर, ये तो कितना आ गया yn आ गया, और ये कितना आ जाएगा n+1, यहाँ से कितना आ जाएगा n+1 और लैम्डा और डी और बटा डी, समीकरण नंबर 6। अब हमको क्या निकालनी है, फ्रिंज चौड़ाई, क्या निकालनी है, तो ये फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, 2 क्रमागत काली व चमकीली, दीप्त व अदीप्त, ये भी हो सकता है भाई साहब, ध्यान रखना। तो काली व चमकीली फ्रिंजों का अंतर फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है, कहलाती है, और इसको बीटा से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, बीटा से, किससे व्यक्त करोगे भाई साहब, बीटा से। तो देखो yn+1 माइनस yn, ठीक है, ये सूत्र याद रखना कि n+1वीं फ्रिंज में से nवीं फ्रिंज आपको घटानी, तो क्रमागत चमकीली अथवा, अरे यार, तो क्रमागत काली अथवा चमकीली, 2 काली हो या चमकीली, दोनों का अंतर बीच में, देखो हमने चमकीली निकाल रहे हैं, तो चमकीली दोनों का अंतर निकालेगा, तो ये क्या कराएगी, फ्रिंज चौड़ाई। तो ये n+1v में कितना आ रहा है हमारे पास में, n+1v, देखो भाई n+1 लैम्डा डी और बटा डी, yn n लैम्डा डी बटा डी, घटा दो, गुणा कर दो, लैम्डा डी एन बटा डी प्लस लैम्डा डी बटा डी और एन लैम्डा डी बटा, इससे तो ये गया, बीटा बराबर क्या बच गया, लैम्डा डी बटा डी, ये आ गई फ्रिंज चौड़ाई, कौन सी आई है, चमकीली, दीप्त की आई है हमारे पास, ठीक है। अब आपसे यूं कहे कि अदीप्त की निकालिए, अदीप्त में आपको एक ही काम करना है, कौन सा काम करना है बताओ भाई, कि ये डेल एक्स चेंज कर देना आप, बस, तो आप खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा इसको, आप खुद करोगे, अदीप्त या काली फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो डेल एक्स उसमें कितना आता है भाई साहब, क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे भाई, कि काली फ्रिंजों का पतांतर, काली फ्रिंजों का
डेल एक्स बराबर 2n+1 और लैम्बडा बटा 2, यही आया था। माँ आप याद करो, मैंने संकोची विनाशी में पथांतर निकाल के बताए थे। तो यहाँ काम आ रहे हैं 2n+1 बटा कितना आ रहा है, लैम्बडा बटा 2। तो अपना कौन सा व्यतिकरण, कौन सी फ्रिंज है, विनाशी के लिए। अधिक मतलब अधिक का मतलब काली, काली का मतलब किसके लिए आ रही है, विनाशी के लिए आ रही है। तो इसके लिए किसका निकालोगे आप, समीकरण नंबर कौन से लगा दोगे इसको, समीकरण नंबर कौन से लगा दोगे, 7 आगे 6 आगे 7 8 है ना। अब फिर आप क्या निकालोगे, मध्य बिंदु से NV फ्रिंज की दूरी, मध्य बिंदु से तो NV फ्रिंज की मध्य की दूरी कितना निकालोगे भाई आपके पास में, YN बराबर 2n प्लस नहीं 8 नंबर को किसमें रखोगे आप, 5 में, 5 में नहीं 4 3 में, 8 को कहाँ रखोगे भाई साहब 3 में। तो 8 को 3 में रखने पर YN बराबर कितना आएगा, डेल एक्स की जगह मान रख दो 2n+1 लैम्बडा बटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा D और यहाँ पे आ जाएगा D। बोलो बात सही है कि नहीं है भाई। यहाँ भी आपने एनवे मध्य की, ये कौन सी फ्रिंज की थी, मध्य बिंदु से एनवे फ्रिंज की दूरी थी ये वाली, तो आपने इसको कहाँ रखा था यहाँ, तो यह प्लस यहाँ, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, n+1 भी फ्रिंज के मध्य की दूरी निकालोगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो मध्य बिंदु से n+1 भी फ्रिंज की दूरी yn+1 बराबर, देखो ध्यान से समझना इसको ना, थोड़ा सा 2 है ना, और इसमें कितना आ रहा है 2 आ गया, और n+1 +1 और लैम्बडा बटा 2 बटा D और D, देखो n+1 है हाँ। अब इसको काटा पीटी करो आप, कितना कितना हो जाएगा भाई, इसको देखो 2n+2 +1 बटा D और लैम्बडा बटा 2 और D। सही है कि नहीं सही है, चेक कर लो एक बार आप, कैलकुलेशन चेक कर लो भाई एक बार आप, मैं भी एक बार देख लेता हूँ कंप्लीट, कोई गड़बड़ नहीं है, और कैलकुलेट करके देख लो आप इसको, कोई अपनी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है कहीं, अभी सही चल रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत। 2n+1 लैम्बडा D बटा 2 है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई का मतलब हम क्या निकालेंगे, बीटा, मतलब दो क्रमागत काली फ्रिंजों का अंतर क्या कहलाएगा, फ्रिंज चौड़ाई, या चमकीली फ्रिंजों का अंतर क्या कहलाएगा। तो हम इसमें से इसको घटा दो, तो घटा दो 2n+3 बटा D और लैम्बडा बटा 2D और, अरे यार इसको खोलो ही मत, क्योंकि घटने में आसानी हो जाएगी, काटने पीटने में, घटाने में आसानी हो जाएगी। तो बीटा बराबर yn+1 माइनस का yn, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 2n+1 +1 और लैम्बडा D बटा 2 और बटा D माइनस का 2n+1 और लैम्बडा D बटा 2 बटा D। अब आप देख लो, आप इसमें से ये 2n+1 बटा D और 2n+1 बटा D बटा कट जाएगा नहीं कट जाएगा, चेक कर लो आप एक बार, हाँ भाई चेक करो आप एक बार, चेक कर लो यार एक बार, कटेगा या नहीं कटेगा, माइनस में से घटा के देखो, देखो क्या क्या कटेगा क्या क्या नहीं कटेगा, कट जाएगा और 2 बच जाएगा, क्या क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, बिल्कुल सही है, और 2 से फिर 2 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा लैम्बडा D बटा, देखो इसमें कॉमन लो पहले, जो कॉमन आ रहा है कॉमन दिखा दो पहले, इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, ये देखो आप, नहीं इसको खोल ले पहले, खोल ले सर, खोल इसको खोल लेते हैं पहले, ऐसे करते हैं ना, इसको खोल लेते हैं, दिख रहा है ना बोर्ड पे, 2n+1 बटा 2 +1 क्या आएगा 2 आएगा +1 और माइनस 2n माइनस 1 और कॉमन ले लो लैम्बडा D बटा 2, सही है, लैम्बडा D बटा 2 और D भी आ जाएगा, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये मैंने देखो दोनों घटाया, इसको मैंने खोला ये आया, इसको मैंने माइनस का माइनस के टुकड़ा किया, माइनस का 2 माइनस के को किया माइनस 1, लैम्बडा D बटा 2D इसमें भी है, लैम्बडा D बटा 2D इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लिया। अब देखो 2n से 1 से 1, तो बीटा बराबर कितना बच गया 2 लैम्बडा D बटा 2D से, तो बीटा D बराबर लैम्बडा D बटा क्या आ गया, तो ये फ्रिंज और काली दोनों क्या आ गई चौड़ाई, बोलो समझ में आई तो नहीं। सबसे थोड़ी सी मुश्किल ये होती है इसमें, क्या ध्यान देखो चौड़ाई कैसे निकालनी है, सबसे पहले आपको एक देखो, आपको पथांतर याद रखना चाहिए, तो पथांतर आपको चमकीली होता है डेल x बराबर n लैम्बडा,
एन लैम्बडा को आप कहाँ पे रख दोगे, जब आपने ये प्रिंजो का जब ये निकाला है y बराबर क्या निकाला, डेल एक्स डी बटा डी निकाला है, इसमें आप मान रख दो, फिर आप कैलकुलेट, फिर उच्च फ्रेम मतलब n+1 भी फ्रेंज में से n भी घटा दो, मतलब दो चमकीली फ्रेंजों का अंतर कर दो आप, अंतर मतलब उच्च में से निम्न वाली हो जाएगी, दोनों का अंतर करके जो कैलकुलेशन करके है वो आ जाएगा अपना। तो ध्यान रखो, अगर याद भी नहीं रहे तो लैम्बडा डी बटा डी यहाँ आया है और लैम्बडा डी बटा डी यहाँ आया, सेम आया दोनों, तो अगर कोई बीच में थोड़ा गफलातूम हो जाए, नहीं आया समझ में, यहाँ से काटता पिटता, तो आप डायरेक्ट वो लिख दो आप, ठीक है। फिर आपके पास ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है, इसमें थोड़ा n+1, बच्चे गड़बड़ करते हैं, खा करते हैं, जब n+1 को लेते हैं ना तो ये 2n+1 है डायरेक्ट दिखाते हैं, मान नहीं रखते बायो वाले बच्चे को ज्यादातर, मुश्किल पॉइंट यही है यहाँ पे। तो ध्यान रखें n+1 कर रहे हो तो ये +1 को बाहर रखो, ब्रैकेट लगा दो आप, सबसे आसान, और n+1 कर दो, या फिर इसको खोल दो आप, 2n+2+1, फिर आप इसको यहाँ खोल के फिर आप इसको काट दो और फिर डायरेक्ट काट दो, काटने के बाद आपके पास, ठीक है, उतारो। बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक बहुत। अब ये डेरिवेशन बस इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, फिर कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें, थ्योरेटिकल चलेगी फिर सारी चीजें हैं। हाँ तो बहुत है, इतना ही पढ़ाएंगे, चिंता मत कर। तेरे को कहीं जाना है और होता है, कैसे करे? अरे गुरुजी आज घर सो रहा हूँ, बता दी क्यों? गुरुजी कल को 3 बजे तक आज से घर सो रहा अच्छा, हूँ। उनके वहाँ जरूरी है चीज़, तो कुछ मिशन वगैरह चला के उसके बच्चे के लिए कुछ करवाओ यार, तो वो बहन पे बिलाड़े में मरा था, उसके कम से कम 8-9 लाख रुपए आ गए, रेलवे में 4 लाख उसने दे दिए थे, भवानी सिंह 11 लाख। वो तो वो क्या था उसे, मतलब बच्चे बड़े हो जाएंगे, एफडी करवाइए हो, सही है, तो वो सबसे अच्छा रहता है। अकाउंट से तो फिर हाथ धर के कोई भी कर लेता है, भाई बहन चाचा ताऊ सब बस उसको किया। अब देखो भगवान के घर महिला एक ऐसी बनाई हुई चीज है कि जल्दी पिघल जाती है, बहकावा ना, तो बेचारे भाई है कोई भी कह देता है ऐसे करेंगे तेरा, ऐसा करेंगे, खा पी के मौज कर जाते हैं, वो सही है सिस्टम। उसके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, है ना? एक लड़का है, मकान वकान है, बना भी है। वो भी सारी की हड्डी गई बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल साफ हो रहा बोले बंदी हुई, बॉलर ने पीछा बॉलर से काय को नहीं सब गाड़ी को पिछले मार काट को आगे ट्रक था नहीं तो बगल में स्कूटी पड़ी थी, नाड़ लगी ना वो टूट गया। चलो चलो। अब उसने कभी सोचा था कि ऐसे मौत होगी नहीं है भाई, कोई पता नहीं है मौत कैसे आ जाए, जब तक जी रहे हो तब तक हंसमुख हंस खुश के जी लो आप, जिंदगी है तो जहान है तो जिंदगी है, आगे तो वक्त है, जब तो सर मैं जीता हूँ तुम खजीने देते रहो, है ना? अब एक खराबी मत जियो, बेहतरीन जो दुनिया ना करे। दुनिया में कोई पता ही नहीं तो वो पैसे नहीं कर दिए काम पे, अरे साहब आज मेरी मेरा कांड ना हो जाए कि तेरे सिगरेट वो सॉरी तेरे वो चीज यहीं रखी है, खाली मेरे घर के आगे बैग चेक कर दे कहीं। अरे गुरुजी साहब विश्वास है चीज की, घर का को विश्वास हो कौन का? आपका विश्वास तो है, उम्र ही ऐसी, इसमें कोई विश्वास नहीं होता है। नहीं साहब हम मेरी गलती थी वह दिन साहब मैं और दिन फोन में फ्लाइट मोड डाल रहा था, वह दिन फ्लाइट मोड खोल दिया। गलती कर बैठा दिल गलती कर बैठा है। गाने ऐसे ऐसे चल रहे हैं पूछो मत। एमपी के सर ने हमारा क्या कह रहा, और थानेदार है तो जीप से थोड़ी चलाए, कांस्टेबल चलाता है जीप से तो। और क्या सही बात है उसके और बगल में सुना है जो को वाला फैक्ट्री में काम करता है ना वो भी थाने जिप से चलवा देती है। हाँ बोले मैं थानेदार चला जिप से है। कुछ नहीं है भैया, वो उनका टाइम पास कर रही है, अपन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनका गाना सुनकर उनको व्यूज मिल रहा है, अपन को कुछ नहीं मिल रहा। आज वाले सभी गाना ने बगाड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल वैसा।
आपकी बात का हम दिल से समर्थन करेंगे, मन से, तन से, धन से, सबसे समर्थन। पिक्चर देखो हॉलीवुड मूवी अपन को देखना पसंद नहीं है, लेकिन हॉलीवुड मूवी में कुछ भी हो, लेकिन हॉलीवुड मूवी में क्या होता है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं तो खैर देखना पसंद नहीं करता, लेकिन दोस्त देखते तो बताते हैं कई मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है हॉलीवुड मूवी हॉलीवुड कुछ विदेश वाली से। हाँ इंग्लिश। अरे हिंदी में आती है उनको, हाँ वो डब करती है। उनके 10-10, 20-20, 50-50 भाग आते हैं। एक हमारा दोस्त है, उसने जाने कितने टीवी की मूवी भर रखी है। कोई सी मूवी ले लो, उसके पास चले जाओ, ले लो। कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो शाम टाइम उसके पास 4-5 बने रहते थे पिक्चर लेने आने वाले। और सब एक आधा होना चाहिए इसमें। होना चाहिए ना। हम तो हमारी कहते हमको चल तो हम फोन आ रहे हमारे आ रहे भाई मूवी चाहिए हमको। तेरे चाचा जब लाइब्रेरी तैयारी करते हम पढ़ते थे लाइब्रेरी, सारे दिन पढ़ के जाते थे। शाम को 7-8 बजे जाता था ना सुबह का, शाम को बस एक मूवी फिक्स थी, मूवी देख के सोना था। जब दिन में 10-11 घंटे पढ़ लो तुम यार, उठ के मूवी देख के सो लो, कोई बुरी बात नहीं है। तुम सुबह 4-5 बजे लाइब्रेरी पहुंच रहे हो, उसके बाद उसको पूरे डे आप पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से करो। राहुल बोल क्लास में ये लाइन भाई हाँ। वो कुछ मतलब हो रहा है, कह तो खुद देख ले, फिर पढ़ पे जाके सो जा। चले वो थोड़ी राइटिंग खराब है तो परसेंटेज बहुत अच्छी बनाता हो। मिटा दो। चलो इतना ही पढ़ाएंगे, 7:45 हो गए, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया। बाकी ये टॉपिक मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, तब तक इसको फास्ट पढ़ा था तो पूरा करवाया। उसके निर्भरता और पढ़ा देंगे कल, और कल चलेगा अपना विवर्तन चलेगा, है ना। दिल किसको नाम कुछ कल आएगा वो घर गया ऐसे ही तो पढ़ता ऐसे, उसके बिना सोना सोना सा लग रहा है। दिल के बहुत सही छोड़ा, बात पाप नहीं है उसके मन में, वो है जो जैसा है वैसा। विकास घुमाया, विकास को छोड़ दिया, तो रीजन से लिखो शादी में गया वो शायद। ये भी जाओ आई भी इसे है वो जिग में रखा चलो व्यक्तिगत तुमसे लिखवाएंगे, तुम्हें धोएंगे अभी। अरे गुरुजी क्यों 7-3 नारायण करते थे। हाँ तो कितने भी होते लिखो ही। अरे गुरुजी तो भाई पता लिख के तो जाएगा। गुरुजी इधर ना दिल साहब का ही यार कौन कहता है कि मासवा आता है देख तो कमरा पे दाल तैयार पाए क्या अरे गुरुजी वहाँ चले वो नहीं पापा को फोन कर दिया मामा ने मेरी बात करा बेटा, क्या बता। मासा दादी उसको तुम कह गए जा रहा दादी ने कह दी कि तुम उठ जा फिर मैंने फोन कर यार पापा बोल रहे वहाँ चले गए लग जा रहा मैं जे मार पहुंची फोन में फिर मैं चला था तो फिर मैं तुम जावा मन कौन सा पण समय विकास आऊं क्लास कोई बात नहीं, सब चीज़ ऐसे ही चाहे जाया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। जाए कोर्स से तुम 10 घंटे गए हो, ठीक है भैया। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लो भाई, सब टेस्ट की तैयारी करते रहना। आज शुक्रवार हो गया है, कल सैटरडे है, परसों आपका 7वें लेसन का टेस्ट है ना, तो अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, 7वें लेसन को अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है भाई।